वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। दोशंबा एयरपोर्ट पर ताजिक हम मनसब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे और ग्लेशियर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ और तारिक फातमी भी हैं। आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। सदर अली हाम अलियव की क़यादत में आज़रबाईजान ने बहुत तरक्की की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाशेन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा तिजारत सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देंगे। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान रवाना। वज़ीर आज़म की ताजिक सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होने का भी इम्कान। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। विफाकी सेक्रेटरी खजाना की वजाहत, कहा तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में इतलात सामने आई थी कि हुकूमत ईद की तातीलात के बायस बजट की तारीख में रद्दोबदल पर गौर कर रही है। इससे कबल विफाकी वज़ीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने नए माली साल का विफाकी बजट 10 जून को पेश करने का ऐलान किया था। आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दी के लिए अफवान सरजमीन इस्तेमाल हुई। गुज़िश्ता रोज दहशत गर्दों की मौजूदगी और इत्तला पर पुलिस ने हुसैन कोट में कार्रवाई की, जिस दौरान दहशत गर्दों ने पुलिस पर दस्ती बम और खुदकार हथियारों से हमला किया। IG आज़ाद कश्मीर राना अब्दुल जब्बार ने बताया, मुकाबले में फितना अल ख़वारिज के मकामी सरबराह जरनोश समेत 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि मुकाबले में पुलिस के 2 जवान शहीद और 5 जख्मी हुए। हुकूमत पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान की हुकूमत को शवाहिद मुहैया करेंगे। पाकिस्तान UN अमन मिशन में किरदार अदा करने वाला सरफहरिस्त मुल्क है। अमन मिशन ही पाकिस्तान के 181 एहलकार शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने अब तक 2,35,000 से ज्यादा एहलकार अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में भेजे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर पैगाम, कहा मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का भरपूर साथ देता रहेगा। मोदी का इश्तियाल अंगेज बयान गैर मुतवक्के नहीं, भारतीय नौजवान नफरत की सियासत को रद्द करें। भारतीय वज़ीर आज़म की पानी जैसे मुआहिदाती वसाइल को हथियार बनाने की धमकी आलमी उसूलों से इनहराफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा मौजूदा भारतीय हुकूमत के नजरियाती हामी नफरत अंगेजी और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को मामूल बना चुके हैं। बानी PTI ने सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत करते हुए सरबराही आलिया हमजा के सुपुर्द कर दी। बानी PTI ने पंजाब में बताई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया। सेनेटर अली जफर और फैसल चौधरी ने बानी PTI के फैसले की तस्दीक कर दी। बानी PTI कह चुके कि किसी डील की सूरत में बाहर नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि बानी के खिलाफ बने तमाम केस सियासी और फोकस हैं। उनका कहना था कि बानी बिल्कुल बेगुनाह हैं, रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। उम्मीद है बानी के केस 5 तारीख को लगना चाहिए। लिस्ट में बानी का केस होना चाहिए। बैरिस्टर अली गौहर ने बताया कि चीफ जस्टिस खुद मिले थे, रिहाई केस सुनने के बाद होगी। उम्मीद है बानी PTI के केस की तारीख लग जाएगी। बानी चेयरमैन PTI ने वाजे किया कि कोई कुछ लो नहीं है। मेरे दरवाजे बातचीत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूँ। सेनेटर अली जफर ने बताया, बानी PTI ने कहा कि अपने लिए रियायत नहीं मांग रहा, रियायत मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता। पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। बानी PTI ने कहा कि अगर कोई सामने ना आया तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा।
9 मई वाकयात में मजमूई तौर पर 8,22,07,500 रुपए का नुकसान हुआ। कैमरों और सरकारी गाड़ियों की मद में 10,68,07,900 रुपए का नुकसान हुआ। लाहौर में 9 मई वाकयात में जानी नुकसान की रिपोर्ट इससे अलग है। जिना हाउस के करीब रेंजेस के डाले समेत 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। गिरजा शो कैंट में 25,62,300 रुपए और शेरपो पुल के करीब 5,18,000 मालियत के कैमरों को नुकसान पहुंचा। चार माह पहले कहा गया कि वाटर कॉर्पोरेशन खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत सिंध का कोई लेना देना नहीं। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया तो अफसरान को बचाने के लिए हुकूमत सिंध के वकला पहुंच गए। जस्टिस उमर सियाल की रिमार्क्स। कराची वाटर कॉर्पोरेशन में CEO समेत आला ओहदों पर तकर्री के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत के दोनों अफसरान की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर हुक्म इम्तना में तौसील। कराची में एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल की माड़ी की बड़ी कार्रवाई। तहरीक तालिबान के लिए कराची से भत्ता वसूल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त आजाद खान उर्फ यावर के नाम से हुई। SSP की माड़ी के मुताबिक मुलजिम ने फैक्ट्रियों में भत्ते की पर्ची के साथ गोलियां रखकर भेजी थी। फैक्ट्री मालिकान से 2 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया गया। आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात। जनूबी पंजाब को दरपेश देरीना मसाइल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सदर जरदारी की जमहूरी इक़्तिदार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी कुव्वतों के किरदार की तारीफ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए बाहमी हमाहंगी ज़रूरी है। अवामी मसाइल के देरपा हल के लिए तमाम तबकात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। पंजाब भर में आटा सस्ता होने पर रोटी के निर्ख में कमी लाए जाने की हिदायत। चिकन, सब्जियों और दालों के निर्ख पर कड़ी मॉनिटरिंग की भी हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि गरीब का बच्चा हफ्ते में एक दिन सस्ता चिकन खा लेता था। चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा। रोटी के निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर मैरीटाइम अफेयर्स जुनेद अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कराची कोस्टल डेवलपमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और इको टूरिज्म मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें हर सूरत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने होंगे। सिंध हुकूमत DP3, DP4 और डीसैलिनेशन प्लांट पर काम कर रही है। S3 मंसूबे के तहत गंदा पानी ट्रीटमेंट करके लियारी और मलीर नदी में जाने से रोका जाएगा। ISPR के ज़ेरे एहतमाम इल्मी और फ़िक्री नशिस्त हिलाल टास्क 2025 का आगाज़। नशिस्त में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा शरीक हुए। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासिर के हरबों और मज़मूम मकासद से आगाही फराहम करना है। इल्मी नशिस्त में DG ISPR ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर असातिज़ा के सवालात के जवाब दिए। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ्त। खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल के मुआवनत से अहम मंसूबा पेश कर दिया गया। पाकिस्तान में पहली बार ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी। लाइसेंस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की जानिब से हिग्स कंप्यूटिंग लिमिटेड को जारी किया गया। मंसूबा सरमायाकारी के शानदार मौके फराहम करेगा। सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला के हुसूल की तवक्को की जा रही है। पाक फौज ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान के गयूर अवाम ने इत्तेहाद का अमली मुजाहिरा किया। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारत ने चंद घंटों में घुटने टेक दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय शरीयत के खिलाफ अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत से शवाहिद मांगे, आलमी तहकीक की पेशकश की। भारत को यह बताना चाहिए था कि पहलगाम वाक़या कैसे पेश आया। पाकिस्तान में मुतबादिल ज़राए तवानाई का इनकलाब आ चुका। गुज़िश्ता एक साल से पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात की गई। हुकूमत ने सार्फिन को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली के शोबे में तब्दीलियों पर वर्कशॉप से खिताब। कहा, गुज़िश्ता एक साल में सनती शोबे का टैरिफ 30% कम किया गया। हुकूमत की कोशिश है कि पावर टैरिफ में पायदार बुनियाद पर कमी की जाए।
बजट में दिफाई बजट बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के दिफा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, अगर भारत थप्पड़ मारेगा तो हम मुक्का मारेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का भारत को वाज़ेह पैगाम, कहते हैं अगर भारत समझता है पाकिस्तान का नुकसान करेंगे तो उनकी भूल है। भारत के पास पानी रोकने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, इस वक्त हमें तरक्की की जंग करनी है। बिटकॉइन विकास 2025 में पाकिस्तान का अहम इकदाम, पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया। वजीर आजम के खुसूसी मुआवन बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने ऐलान करते हुए कहा, पाकिस्तान में 40 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा फाल फ्रीलांस मईशतों में से एक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब असम्बली हल्का 52 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन के मामले पर इलेक्शन कमीशन को खत की सेक्रेटरी इत्तलात वस्ती पंजाब शहरियार सईद चीमा ने तहरीर किया। खत में PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की इंतखाबी धामियों की फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मतन में कहा गया कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद सूबाई हुकूमत के तरक्याती कामों का ऐलान ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग डे पर साफ, शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन यकीनी बनाए। शदीद गर्मी में पंपिंग स्टेशंस पर बिजली के ब्रेकडाउन, शहर कायद में पानी की फराहमी में मुसलसल दुश्वारी का सामना। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक 27 मई को K3 और 4th फेज की बिजली बंद रही। शहर को 45 मिलियन गैलन पानी की फराहमी नहीं हो सकी। 28 मई की रात भी बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। 2 दिन में शहर में 90 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर हुई। बलोचिस्तान के इलाके बोलान में अफसोसनाक वाकया, मुसाफिर कोच ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में गिर गई। 4 अफराद जान बहक, 32 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। हादसे में 32 मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। सिब्बी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि जख्मियों को गहरी चोटें आई हैं। रावलाकोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार शहीद, 20 जख्मी हो गए। SSP रावलाकोट रियाज मुगल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, मारे गए 4 दहशतगर्द कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। दहशतगर्दों ने हुसैन कोट में जंगल के गार में पनाह ले रखी थी। इतला थी कि मुल्जिमान आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर दीवार तोड़कर बंगले में जा घुसा। पुलिस ने शहरियों की मदद से डंपर में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को जख्मी हालत में डंपर से बाहर निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया। डिफेंस ट्रैफिक सेक्शन के इंचार्ज का कहना है कि रफ्तार ज्यादा होने की वजह से डंपर ड्राइवर से बेकाबू हो गया। डंपर के टकराने से बंगले की दीवार को नुकसान पहुंचा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। इजराइल के गजा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिल तसव्वुर इंसानी अलमिया को जन्म दिया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को आलमी तौर पर रोकना होगा। फ़लस्तीन के मुस्तकिल मंदूब रियाज मंसूर गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर आपदीदा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब करते हुए कहा, गजा में दर्जनों बच्चे भूख से मर रहे हैं। माएँ उनके बेजान जिस्मों को गोद में उठाती हैं, उनके बाल सहलाती हैं, उनसे बात करती हैं। भला कोई इंसान ये दुख कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मैं जानता हूँ वो अपने खानदानों के लिए क्या मानी रखते हैं। सानिया शोपियां को 15 बरस बीत गए। भारतीय एहलकारों की दरिंदगी का शिकार खवातीन आसिया और नीलोफर आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। 29 मई 2009 को कश्मीरी खवातीन की असमदरी और कत्ल सपाक भारतीय एहलकारों के हाथों हुआ। आसिया और नीलोफर की कुर्बानी कश्मीरी जद्दोजहद आज़ादी की अलामत बन चुकी। कश्मीरी खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद भारतीय रियासती दहशतगर्दी का हिस्सा है। 1998 से अब तक 11,266 कश्मीरी खवातीन भारतीय फोर्सेस के हाथों जिनसी तशद्दुद का शिकार हो चुकी हैं।
बंगला देश में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। नए इलेक्शन का मुतालबा लेकर अपोजिशन जमातें सड़कों पर आ गईं। नेशनलिस्ट पार्टी ने अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनिस से नवा साल दिसंबर में इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। बांग्लादेश के आर्मी चीफ की जानिब से भी दिसंबर में इलेक्शन कराने की बात सामने आई, जबकि डॉक्टर यूनिस पहले ही कह चुके कि इलेक्शन जून 2026 में होंगे। टेस्ला के सरबराह इलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। इलॉन मस्क ने सदर ट्रंप को बताए बगैर मुशीर का ओहदा छोड़ दिया। एक्स पर बयान में कहा कि हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा टाइम खत्म हो गया। सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इजाफी अखराजात कम करने का मौका दिया। व्हाइट हाउस ने इलॉन मस्क की जानिब से ट्रंप इंतजामिया को छोड़ने की तस्दीक कर दी। अमरीका ने चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करेगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता तलबा के वीज़े मनसूख किए जाएंगे। अहम शोबों में तालीम हासिल करने वाले चीनी तलबा के वीज़े भी मनसूख किए जाएंगे। चीनी तलबा के लिए वीज़े के मयार में बहुत तरमीम करेंगे। आइंदा चीन और हांगकॉन्ग से आने वाले वीज़ा दरखास्तों की कड़ी जाँच पड़ताल होगी।